नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए यूपी पुलिस भर्ती 2026 एक तरीके की कट ऑफ होती तो हम उसको अच्छे तरीके से समझ लेते, लेकिन इसके अंदर 5 तरीके की आपकी कट ऑफ है, 5 पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ है। तो रियलिटी क्या है कट ऑफ की, उसके ऊपर बात करेंगे। काफी सारा डाटा है हमारे पास में, इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करने वाले हैं, अच्छे तरीके से एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। देखिए दोस्तों, एक डाटा है जिसको हमने एनालाइज किया है। हम कोशिश करेंगे आपको जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है A2Z फोरम, A2Z फोरम 01, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको कोशिश करेंगे वो डाटा भेजने की। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का। इसके अंदर हम आपको वो डाटा भेज देंगे। अब दोस्तों, इस डाटा को एनालाइज करने के बाद ये पता चला है रियल आपकी कट ऑफ। काफी जगह पे आपको एक स्मूथ कट ऑफ बताई जा रही है, जो कि बहुत ही कम बताई जा रही है, लेकिन रियलिटी जो कट ऑफ की है वो 5 तरीके से है। वो किस तरीके से, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो देखिए भाई, शुरू करते हैं। यूपी पुलिस 32,679 कट ऑफ, भ्रम और सच्चाई क्या कहती है। ठीक है, इतने पद। देखिए वीडियो को ना लास्ट तक देखना। आपने जब वीडियो के ऊपर क्लिक कर ही लिया है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि भाई जब आपने, आप खुद सोचिए, आपने वीडियो देखने के लिए इसके ऊपर क्लिक किया है, आपके लिए ही मैं डाटा लेकर आया हूं। जो भी चीजें बनाई गई है, जो भी स्लाइड्स है, आपके काम की ही चीजें हम लेकर आए हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके काम की चीजें ही हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर आप हमें हमारी कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो, तो आपको कमेंट हाईलाइट करना होता है। किस तरीके से करते हो, जैसे आप अपना जो स्कोर लिखकर, कैटेगरी लिखकर कमेंट करना, कमेंट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके तुरंत कमेंट करते हो तो आपका कमेंट हाईलाइट होता है। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ज्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे आपको। देखिए, क्या फाइनल कट ऑफ सच में 260 प्लस जाएगी? ये एक भ्रम बना हुआ है, क्या इतनी जाएगी? तो देखिए भाई, आंकड़े, रिक्तियों और पिछले वर्ष के रुझानों का निष्पक्ष विश्लेषण हम आपको बताएंगे। विश्लेषण मैट्रिक्स कहता है कारक और प्रभाव, क्या क्या चीजें इसको प्रभाव में लाती है। रिक्तियों की संख्या 32,679, ये आपकी क्या है, बढ़ी हुई एक संख्या है। सेकंड, आवेदन की संख्या 18 लाख, अनुमानित 18 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, न कि एग्जाम दिया। आवेदन इतने बच्चों ने किया है। अगर मैं बात करूं परीक्षा का स्तर, एग्जाम का लेवल, एग्जाम आपने दिया उसका एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो वो रहा है आपका मॉडरेट टू हार्ड, यानी कि आपका मध्यम टू कठिन, मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। सामान्यीकरण कहता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अनुमानित कट ऑफ परिदृश्य क्या कहता है। तो देखिए पिछले वर्ष 2020 में कट ऑफ 220 तक मैक्सिमम बढ़ा था, और वर्तमान अनुमान जो 2024 के अंदर हमने देखा 250 तक बढ़ा था। लेकिन इस बार क्या है उसकी और बात करेंगे। 260 का दावा अतिरंजित करता है, एक भय में डालता है। देखिए संभावित कट ऑफ रेंज क्या कहती है। सुरक्षित क्षेत्र 240 से 250 कहता है, कहीं पर आपका 250 से 260 कहता है, कहीं पर 260 प्लस में कहता है। आगे चलेंगे हम अच्छे तरीके से। क्या कहता है, निष्कर्ष और सिफारिशें क्या कहते हैं। डेटा विश्लेषण हम करेंगे अच्छे तरीके से। हम आपका भ्रम को अच्छे तरीके से तोड़ेंगे कि आपका भ्रम क्या है, रियलिटी क्या है, इसको आपके सामने लाएंगे। यथार्थवादी अपेक्षा, आगे की रणनीति के ऊपर बात करेंगे। अंतिम विचार, सच्चाई 260 प्लस एक अपवाद नियम नहीं, फोकस 245 से 255 पर। देखिए यहां पर आपको एक चीज क्लियर होगी, फोकस 245 से 255 पर। ये क्या मैटर है, इसकी और बात करेंगे। देखिए भाई, सबसे बड़ा सवाल, क्या कट ऑफ 260 तक पहुंचेगी? तो अफवाह है कि जनरल यूआर की कट ऑफ 125 से 129 प्रश्नों, यानी कि 260 से 250 अंक तक जाएगी, जो कि एक भ्रम है। ये कि एक भ्रम है। डर है कि फिजिकल और फाइनल कट्टों के बीच 18 अंक का भारी उछाल आएगा। 18 अंक प्लस होने चाहिए हमारे फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये भी एक भ्रम है, दो भ्रम है। लेकिन सच्चाई क्या है, जो कि रियलिटी क्या है, जो कि हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारे चैनल A2Z फोरम के तहत। तो कट्टो कहती है 32,679 पदों की विस्तृत विज्ञापन विभाजन पोस्ट वाइज पर निर्भर करती है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए पोस्ट वाइज निर्भर करती है, कैटेगरी वाइज निर्भर करती है, एक ही कट ऑफ नहीं होगी। ये भाई आप ना काफी सारी वीडियोस देखते हो, उनको ऊपर कमेंट करा करो कि सर एक कट्टो थोड़ी होगी, इसके अंदर अलग अलग कट्टो होगी, हमें अलग अलग कट्टो बताइए। 5 अलग अलग कट्टो जारी होगी,
ठीक है, ये चीज आपको बताई होगी, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मैं ही बता रहा हूं, काफी लोगों ने बताई होगी, लेकिन वो कट्टो तो जानो वो क्या है। सत्य जानने के लिए हमें रिक्तियों के गणित और पिछले साल के डेटा को समझना ही होगा, तब जाकर हमारे सामने रियलिटी निकल कर आएगी। आंकड़ों का आधार कहता है 32,679 पदों का विचार क्या कहता है, पीएससी के 15,000 पद है, सिविल पुलिस के 10,000 पद है, जेल वार्डर के 3,279 पद है, महिला बटालियन के 2282 पद है, एसएसएफ के 1341 पद है, वहीं पर जेल वार्डर महिला के 106 पद है, घुड़सवार पुलिस के आपके 71 पद है। लीजिए भाई पूरा डाटा निकाल कर आपको दे दिया है। केवल पुरुष, कुल पुरुष अगर सभी के अंदर मिलाकर मैं कुल पुरुष की बात करूं 28,197, कुल महिला की मैं बात करूं तो 4,482, कुल का 20% फीमेल है। ठीक है, ये चीज आई आपको समझ में अच्छे तरीके से, पोस्ट का मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ताकि आपको कल को ये चीज समझने के लिए बार बार कहीं दूसरी जगह पे ना जाना पड़े। एक कट ऑफ नहीं, 5 अलग अलग कट ऑफ बनेगी। सबसे पहले कट ऑफ अंक घटते क्रम में सबसे हाईएस्ट एसएसएफ की है, सबसे हाई कट ऑफ है। उसके बाद में सिविल पुलिस के एसएसएफ से 101 से 2 नंबर अंक कम रहने की है। जेल वार्डन की घुड़सवार की आपकी घुड़सवार पुलिस की है, उसकी इसके अंदर तीसरे नंबर पर कम है। पीएससी न्यूनतम कट ऑफ सबसे कम है, पीएससी सबसे न्यूनतम कट ऑफ इसकी रहेगी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक चार्ट है जिसके अंदर बताया गया किसकी सबसे हाईएस्ट है और किसकी सबसे कम कट ऑफ है। अगर सबसे नीचे वाली पीएससी की कट ऑफ ही 260 गई तो टॉप एसएसबी की कट ऑफ 300 पार कर जाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है कर जाएगी, जो कि असंभव है। यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि इसकी क्या 260 प्लस रह सकते, बिल्कुल भी नहीं, तो इसकी तो फिर 300 प्लस चली जाएगी, जो कि एक भ्रम है, जो कि एक मिथ बनाई गई है। इतिहास का आईना पिछले वर्ष की फिजिकल बनाम फाइनल कटो देखिए भाई, कैटेगरी पुलिस में कटो वृद्धि, कैटेगरी यूआर की मैं बात करूं तो 214 फाइनल कटो अंकों में उछाल देखने को मिला, 10 अंक का। महिला के अंदर 10 अंक का यहाँ पर देखने को मिला। ओबीसी की बात करें तो 17 अंक का देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 22 अंक उछाल देखने को मिला। फीमेल ओबीसी की बात करें लगभग 10 अंक उछाल देखने को मिला। पिछली बार जनरल यूआर कट्टों में मात्र 10 अंकों की वृद्धि हुई थी, आपको भी पता है, जो कि हमें 18 अंकों का उछाल ऐतिहासिक रूप से गलत है। 18 अंक नहीं बढ़ते हैं। देखिए भाई कैटेगरी का मैथमेटिकल चीजें कहती है यूआर कैटेगरी की कट्टो कम क्यों बढ़ती है, जनरल कैटेगरी कट्टो क्यों बढ़ती है, तो शुरुआती अंतर प्रारंभिक कट्टो में यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बीच 10 से 12 अंकों का बड़ा अंतर होता है। शिफ्टिंग फाइनल लिस्ट बनते समय ओबीसी ईडब्ल्यूएस के टॉपर्स, जो टॉपर्स छात्र होते हैं, अपनी कैटेगरी छोड़कर यूआर जनरल कैटेगरी सीटों के ऊपर चले जाते हैं, जनरल कैटेगरी सीटों उनके ऊपर चले जाते हैं। परिणाम क्या रहते हैं, इससे यूआर की कट ऑफ स्थिर रहती है, कम बढ़ती है, जो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के टॉपर्स हटने से बची हुई सीटों को भरने के लिए उनकी खुद की कैटेगरी की कटों में भारी उछाल आ जाता है। ठीक है, यानी कि स्टेबल इनकी रहती है, यानी कि स्थिर रहती है इनकी कट ऑफ। ठीक है, अगर बात करें इनकी तो भारी उछाल देखने को मिलता है, ईडब्ल्यूएस इनके अंदर हमें भारी उछाल देखने को मिलता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए वर्तमान फिजिकल कट्टों के तार्किक अनुमान तो देखिए यूआर 116 से 120%, 234 से 240 अंक, ओबीसी 113 से 116%, ईडब्ल्यूएस 114 से 118%। स्कोर 300 के करीब होने के कारण इस बार ईडब्ल्यूएस और यूआर के बीच का अंतर 12 से 13 अंक की बजाय केवल 4 से 5 अंकों का रह सकता है। महिला यूआर 230, ठीक है, ये बताया गया 230 अंक तक। कुल 4482 रिक्तियां हैं, 32 प्रदेश की कंपटीशन कर रहा है, लेकिन कट्टू इसी रेंज में सुरक्षित मानी जा सकती है। अगर वही बात करें तो 260 का मिथ मार्क डेंसिटी का मैथमेटिकल जो प्रभाव है क्या कहता है, 18 अंक का उछाल, जो कि एक भ्रम है, जो कि गलत होगा। देखिए मार्क डेंसिटी क्या है, तो देखिए कुल 300 अंक है, जैसे जैसे कटो 300 के करीब जैसे 240 250 पहुंचती है, प्रति अंक छात्रों की संख्या डेंसिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे जैसे बढ़ेगी प्रति छात्र ज्यादा मिलते रहेंगे। तार्किक विश्लेषण कहता है 200 अंक पर यदि एक अंक पर 100 छात्र है तो 240 अंक पर एक ही अंक पर 500 प्लस छात्र हो सकते हैं। ये चीज समझिए आप लोग, ये चीज इसको दोबारा से सुनना, इसको रीड आउट करना, क्या चीज लिखी गई है। इतने उच्च स्तर पर कट्टों को 18 अंक यानी कि 9 प्रश्न ऊपर धकेलने के लिए हजारों अतिरिक्त टॉपर्स की आवश्यकता होगी, जो कि मैथमेटिक्स गणितीय व्यवहारिक रूप से असंभव है आपका।
ये चीजें बताई गई है, आपको अच्छे तरीके से इन चीजों को समझना होगा। देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, अफवाहों से हमें बचना है, मैदान पर ध्यान दीजिए। काफी सारे बच्चे एक चीज और लिखते हैं कि सर आप हमें ना जूते रिकमेंड कर दें, हम जूते कौन से खरीदें। तो नीचे आपको मैं कुछ जूते रिकमेंड करूंगा, अंडर 500 रुपए के अंदर अंदर आपके वो जूते कम से कम 1500-2000 के लगभग के हैं। आपको स्पेशल रनिंग के शूज अभी ऑफर के अंदर नीचे मिल जाएंगे, नीचे आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा। आपकी मर्जी, अभी खरीद सकते हो तो खरीदना, तो भाई आपकी मर्जी है। 100% स्टीक अनुमान असंभव, कट्टों का स्टीक 100% अनुमान कोई नहीं लगा सकता। अंतिम फैसला केवल भर्ती बोर्ड का होगा। जो हमने आपको एक्सपेक्टेड बताया उसके लगभग आप अपने आप को सेव मान सकते हो। पीएससी की कट्टो राह देगी। यदि आपके अंक टॉप लेवल एसएसएफ के लिए कम भी है तो भी आप 15,000 पीएससी पदों के लिए कटो काफी नीचे जाएगी। देखिए भाई, बड़ा उछाल भ्रामक है। फिजिकल कटो के बाद फाइनल लिस्ट में 18 से 20 अंकों का भारी उछाल आने की संभावना बेतुकी आपकी साबित होने वाली है। अगला कदम, यदि आपके अंक अनुमानित रेंज में है तो आज ही से अपनी रनिंग, फिजिकल और आगे की तैयारी पर 100% फोकस कर लीजिए। आपका सिलेक्शन मेरे दोस्त श्योर है। आपको मैंने 260 वाला भरम है ये आपका क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।